नमस्कारम टू ऑल ऑफ़ यू। हम साथ मिलके पढ़ रहे हैं सदगुरु की किताब चाहो और पालो। हमने पहले दिन डिस्कस किया कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको असीम को अनुभव करने से रोकती है। कल हमने पढ़ा कि वो पहली चीज़ है जो आपको असीम से अनुभव करने से रोकती है, वो है कि आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चैप्टर का नाम था हाँ मैं ही हूँ। आज जो आगे का चैप्टर है उसका शीर्षक है आपके उत्तर देने की क्षमता। तो उत्तर आपको किसको देना है, समझते हैं। शंकरन पिल्लाई एक बार शराब पीकर बीच सड़क पर हल्ला मचाने लगे। पुलिस आई, उनको पकड़ लिया और उनको अदालत में पेश किया गया। शंकरन पिल्लाई लड़खड़ाते हुए कटघरे में खड़े बकबक करते रहे। न्यायाधीश खींच गए और उन्होंने कहा, अरे इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने जो विस्की पी रखी है वही तुम्हें यूं नचा रही है। छठ शंकरन पिल्लई के आंखों में आंसू भर गए और कृतज्ञता की भावना के साथ उन्होंने न्यायाधीश को देखा और कहने लगे, मान्यवर, आपने जिस हद तक मुझे समझ लिया मेरी पत्नी भी इतना नहीं समझ पाई है। वो हमेशा मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। यह कहते हुए वो रो पड़े। इसी तरह कई लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना उसे टालने के बाद उबरने का मार्ग न जानकर परेशान होते हैं। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? इंग्लिश में जिम्मेदारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी, मतलब आपके उत्तर देने की क्षमता। उत्तर देने की क्षमता का ये मतलब नहीं कि कक्षा में टीचर के द्वारा पूछे गए सवाल का मुंह खोल करके जवाब देना। अपनी ज़िंदगी के प्रत्येक पल में आप इस विश्व की घटनाओं पर अपनी संवेदना व्यक्त करते रहते हैं, उसका उत्तर देते रहते हैं, है कि नहीं? यह उत्तर का मतलब है रिस्पॉन्स। आप जिस कमरे में रहते हैं वो ठंडा है, आप चादर ओढ़कर सो जाते हैं। यही है उस ठंडी हवा के लिए आपका दिया गया उत्तर। आपके बच्चे ने बड़े प्यार के साथ आपसे गले लगकर आपको चुंबन किया। उस समय आपके गालों से ढुलकते आनंद के आंसू, यही था आपके तन और मन द्वारा दिया गया उत्तर। आप अंदर जो सांस भर लेते हैं वह उस पेड़ के द्वारा निकाली गई हवा है। आप और वह पेड़ हरदम एक दूसरे को उत्तर ही तो दिए जा रहे हैं। इस जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के लिए आप अपने शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर और शक्ति के स्तर पर उत्तर देते ही रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का मतलब है सिलसिलेवार ढंग से निरंतर दिया जाने वाला उत्तर। जिम्मेदारी का अर्थ है आपके उत्तर देने की क्षमता। हर किसी परिस्थिति में जब आप महसूस करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और कहते हुए टाल देंगे, तो उत्तर देने की आपकी क्षमता आपके अंदर नहीं रह जाती है। आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो सुविधाजनक हो सकती हैं, आपकी परिस्थितियाँ असुविधाजनक भी हो सकती है, अपेक्षा के अनुरूप, अपेक्षा के प्रतिकूल। किसी भी तरीके का कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप अपने उत्तर देने की क्षमता को गंवा देते हैं तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। यदि आप कहते हैं कि हर परिस्थिति में आपका उत्तर देने की इच्छा है और मैं जिम्मेदार हूँ, इस बोध के होने से ही उत्तर देना संभव होगा। जब आप महसूस करते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, तब आप शक्तिशाली होते हैं। टालने की कोशिश करते समय आप निकम्मे बन जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूँ यूँ मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। इसे छोड़कर नहीं 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 वो जिम्मेदारी मेरी सास की है, ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी को हाईजैक करने की अनुमति अपनी सास को दे दिया है। इसी तरह आप रोज़ कितने लोगों को अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने प्रेम को हाईजैक करने की अनुमति दे रहे हैं, ज़रा सोच कर देखिए। अपनी ज़िंदगी को खुशी और मधुरता से पूर्ण बनाने की आपकी इच्छा है, या उसे आप क्रोध, खीज और तनावपूर्ण बनाना चाहते हैं? जो कुछ भी हो, मेरे जीवन की घटनाओं के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, यूँ अपने हृदय में अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम और आनंद का साम्राज्य छा जाएगा और यही आपकी उन्नति का आधार है। पहली टॉपिक थी कि हाँ मैं ही हूँ। दूसरा टॉपिक था
आपके उत्तर देने की क्षमता। ये कुछ रोड़े हैं जो आपने अपने जीवन में अटकाए हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो एज प्रॉमिस्ड आई विल कीप कमिंग एवरी डे एंड विल टॉक टू यू। अपने बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, लाइक भी किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आइसोलेशन है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ मीनिंगफुल करते हैं, एक बुक पढ़ते हैं साथ में मिलके, और होप बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है कि दे विल बाय दिस बुक एंड रीड। कुछ लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने फीडबैक शेयर किया कि उनको बहुत अच्छा लगा है पहले से ही। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई विल कीप कमिंग। थैंक यू सो मच।